चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सस्य विज्ञान का परिचय, या इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, है ना। सीयूईटी 2024 में 3 से 4 प्रश्न जो है इस वाले टॉपिक में से आए। कितने आए हैं? 3 से 4। जैसे गेहूं, अनाज है, दलहन है, तिलहन, वो इसी टॉपिक में हम पढ़े, है ना। खरीफ, रबी, जायद भी इसी में पढ़े। काफी हद तक तो मैंने पढ़ा दिया है ये टॉपिक तुमको, पर फिर भी अब व्यवस्थित ढंग से इसको पढ़े, ठीक है। अब इस टॉपिक के 3 हिस्से हैं। पहला है वानस्पतिक नाम, दूसरा है कृषि का इतिहास, और तीसरा है सस्य विज्ञान का परिचय एवं वर्गीकरण। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी है जिसमें से कभी कभी प्रश्न आते हैं, जैसे खेती के प्रकार, प्रणालियां, सस्य क्रम एवं सस्य योजना। तो एक दिन तो ये टॉपिक चलेगा, 2 दिन ये चलेगा, एक दिन ये चलेगा और एक दिन ये चलेगा। कितने दिन हो गए? गिन लो। 5 दिन हो गए, है ना। अगर इसको अपन जुलाई में पढ़ते तो 15 दिन चलता, क्योंकि उस समय तुम्हारे नेटवर्क कम आते हैं, मतलब कम समझ में आता है, घबराहट ज्यादा रहती है, डर ज्यादा रहता है, घर की याद भी आती रहती है, तो कैपेसिटी कम रहती है। पी लें दो यार, तुम मेरे से ज्यादा तो तुम्हारा जीव है चाय में। मेरा सुबह रघुनाथपुरा लेकर था, फिर मेन कैंपस, फिर रघुनाथपुरा, अब फिर मेन कैंपस। बताओ कितनी बार रघुनाथपुरा गया? और अभी रास्ता भी बंद है इधर वाला। जिस रास्ते तुम रैली में गए थे ना, तो उस रास्ते से जाना पड़ता है। उसके अलावा इधर वाला भी। हाँ चलो, क्या पढ़ रहे थे अपन? वानस्पतिक नाम। अब वानस्पतिक नाम तो तुमने याद कर लिए, तो इससे अच्छा काम तो इस दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और जिसने नहीं किए उससे बुरा काम भी इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआती 5 दिन में अपन खाली वानस्पतिक नाम ही याद करते हैं, उसी का होमवर्क देते हैं, 10-10, 15-15 करके याद करते हैं, है ना। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वानस्पतिक नाम और फसलों का परिचय। जैसे गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिका एस्टिवा। ये गेहूं का खेत है, ये भी गेहूं का खेत। ये सिंचाई की कौन सी विधि है? बॉर्डर विधि। ये खपाली गेहूं, है ना। और ये एस्टिवम गेहूं। खपाली गेहूं बताया था मैंने तुमको, ट्रिटिकम, डाइकोकम। गेहूं से कौन कौन से खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं बेटा? रोटी, ब्रेड, उत्तपम, सूजी, सेवइयां, पास्ता, नूडल्स, मैकरोनी, है ना, बिस्किट, कुकीज, नान और ऐजा सेट आएगा। ये क्या कर रही है आंटी जी? बीज खेत में जाकर रोपाई कौन करता है? खरपतवार नियंत्रण। ये धान का पुष्पक्रम पेनिकल। धान के काले रंग का मुख्य कारण क्या है बेटा? एंथोसाइन। काला नमक धान की सुगंध देती है। छिलके वाला धान और छिलका रहित चावल। अच्छा, पोहे काय से बनते हैं? चावल से बनते हैं। और डोसा और इडली, मतलब इतना तुमको पता है। और चावल और बिरयानी और पुलाव। मक्का का नाम क्या है? मक्का से क्या बनता है? पॉपकॉर्न, रोटी, है ना, और ढोकले। और याद मत दिलाओ।
सिल्क, पीली मक्का, पीला रंग क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है। कॉर्नफ्लेक्स, ज्वार का नाम क्या बेटा? सोरगम। ये कौन सी जड़ है? प्रोब रूट या ब्रेस रूट, है ना। मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये देसी ज्वार है और वो संकर। देसी ज्वार को माल डंडी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिज्जा। ये क्या है? ये क्या है? जौ, ऑर्डियम वन। ये छिलके वाला और ये छिलका रहे। ये जौ की रोटी है ना। शुगर पेशेंट को कौन की रोटी खिलाते हैं? जौ की। ये क्या है? पेनिसिटम टाइफोइडियम, पेनिसिटम ग्लूकम। कैंडल मिलेट भी कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, इतनी खुश हो रही भयंकर, बाजरे की रोटी। घर बनती है क्या? देखो उसका इतना भयंकर अटैचमेंट है, देखे खुश हो रही। मैंने तो आज तक मेरे जीवन में 1 या 2 ही बार कही होगी। अच्छा कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बात करने आता हूँ तुमसे, और तुम नहीं क्या है ये? व्हाट इज दिस? स्टूडेंट जितने चुप रहे उतने अच्छे लगते हैं, टीचर जितना ज्यादा बोले उतना ज्यादा। यहाँ उल्टा मामला हो रहा है। टीचर को तो बेचारे पकड़ के बैठ दिया कि चुप रहना, बोलना मत। चल, बाजरे को गरीब का भोजन भी कहते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है जेईटी में, तुम भी कुछ तो भी। ये क्या है? अमीर का भोजन, ब्रोकली, बहुत महंगा मिलता है। रागी का वनस्पतिक नाम क्या है? ये तो तुमने याद कर रखा पहले से? नहीं करा? ये आईसीआर 2019 में भी आया था, 20 में भी आया, 21 में भी आया। अब तुमने याद तो करा ही नहीं। अब देखो, गेहूं और धान को छोड़ के बाकी जो भी बचता है उसको कहते हैं मोटे अनाज। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में एक शब्द आता है मिलेट्स। क्या शब्द आता है? अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष कब घोषित किया गया? 2023 में। भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कब बनाया गया? कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय कदन, कदन ने तो जबरदस्ती लिख रखा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ है? हैदराबाद। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं सीईटी। अब मिलेट में कौन आता है? तो गेहूं, धान और मक्का को छोड़ के बाकी सब क्या कहलाते हैं? मिलेट। अगर मक्का भी आ जाए तो भी मिलेट। गेहूं और धान को छोड़ के बाकी सब क्या है? मिलेट। मोदी जी ने इनको नया नाम दिया, श्री अन्न। क्या नाम दिया है? अब मिलेट 2 प्रकार के होते हैं, मेजर मिलेट और एक माइनर मिलेट। मेजर मतलब मोटे अनाज और माइनर मतलब छोटे अनाज, है ना। तो मेजर मिलेट में आता है ज्वार, बाजरा। क्या आता है? और बाकी सब किस में आते हैं? माइनर मिलेट। कोदो, कुटकी, रागी, सावा, कंगनी, काकून, छीना, सब काय में आएंगे? माइनर मिलेट। अब ये तो रागी की फसल इल्यूसिन कोरका, और ये है कोदो, पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। इसको कहा जाता है सबसे मोटा अनाज। इनको मोटा अनाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनको चक्की में पीसते हैं तो इनका बारीक आटा नहीं बनता है ना। जड़ा जड़ा आटा बनता है, बड़े बड़े कणों वाला, इसको कहते हैं मोटा अनाज। सबसे मोटा अनाज कौन है? कोदो में, पास्पेलम स्क्रोबिकुलेटम। जई, जई का नाम क्या है? अविनाश सकाई। ये ऑरिकल है, गेहूं में पाया जाता है, गेहूं सा में नहीं पाया जाता, ऑरिकल का पौधा। फिर कंगनी का नाम क्या बेटा? सिटारिया इटालिका। और काकून का नाम सिटारिया ब्लूइका। कुटकी का नाम पेनेकम सुमन। मैं 4 साल से इंतजार कर रहा हूं कि ये नाम आएगा आएगा आएगा, और ये आने वाला है ना। बाकी सब आ चुके हैं, केवल ये अकेला ही बच गया है बस।
मतलब जिस आदमी ने पिछले 10 एक साल के सारे पेपर्स देखे हों, उसने सब कुछ देख लिया, कौन सा बच गया खाली? कुटकी का। इसको लिटिल मिलेट कहते हैं, पैनिकम सुमाट्रेंस। प्रोसो मिलेट है ना, चीना पैनिकम मिलियासी। और याद रखना, अगर सीयूटी में प्रश्न आएगा तो मिलेट्स का आएगा, अगर जेईटी में प्रश्न आएगा तो 6 अनाज वाली फसलों का आएगा। सीयूटी में 7 से लेकर 14 तक आया। वहां लिखा है पेज नंबर 33, अनाज वाली फसलें। अब बताओ अनाज वाली कितनी फसलें हो गई? हो गई 14? हाँ, अरे हुई कि नहीं हुई? चलो, अब दलहनी फसलें। दलहनों की रानी किसे कहते हैं? मटर को, पाइसम सटाइवम। ये भी दो प्रकार की, पाइसम सटाइवम, हॉर्टेंस और अर्वेंस, है ना। एक का उत्पत्ति स्थान एशिया माइनर और एक का भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तुमने अगर डीपीपी सॉल्व की होगी तो पहले ही प्रश्न मिल जाएगा तुम, हैं? जिसने नहीं की वो तो गया काम से। मेंडल ने किसको परीक्षण किए? मटर के पुष्पों का रंग होता है सफेद और बैंगनी, गुलाबी अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। तुम चाहे जो मत बोलना, ये आईसीआर 2022 में पूछा हुआ है बायोलॉजी में कि मटर के पुष्पों का रंग होता है सफेद या बैंगनी, दोनों। साइसर एराइटिनम किसका नाम है? और साइसर काबुलियम, काबुली चने का। चलो, केजनस के जान अरहर का, और विग्ना मूंगो, ये जेई टीम पूछा हुआ है। विग्ना रेडिएटा मूंग का। लेंस एस्कुलेंटा, ये तो पढ़ा दी मैंने तुमको, वेरी गुड। अच्छा, विग्ना साइनेंसिस किसका है? और फेसियोलस अंगुइकुलेटा, ये भी चौला का ही है। कितने नाम है? 2। कौन कौन से? विग्ना साइनेंसिस और फेसियोलस अंगुइकुलेटा। ये क्या हो गया इसको? राइजोबियम वाली जड़ ग्रंथियां। मोड का नाम क्या बेटा? वेगना एकांटिफोलिया। इसकी एक आंटी जी थी, वेगना एकांटिफोलिया। राजमा का फेसियोलस वल्गैरिस, ये भी राजमा है और वो भी राजमा है। राजमा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? मेक्सिको, इसलिए उसमें अंकुरण कौन सा होता है? इपीजियल, अमेरिका के। सर झुका के नहीं जी। मूंगफली का नाम क्या है? ए राकेश हाइपोजिया है। 2 प्रकार की होती है। अब बताओ फैलने वाली का नाम क्या है? ये देखो, तुमको आगे आगे पढ़ाते जाओ, पीछे पीछे बक्कर चलाते जाओ। कल्टीवेटर चला दिया पढ़ाई पे। अब ये तो मामले ही खराब है ना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन तुमको 2 घंटे में भी सॉल्व करो और तुमको मूंगफली का नाम नहीं याद आए तो फिर क्या ही मतलब निकला एग्रीकल्चर तैयारी का। अभी रूप सागर भरा पड़ा हुआ है, इसके खाली होने से पहले याद कर लेना, नहीं तो फिर मैं हूं और तुम हो और ये तुम्हारा रूप निखार दूंगा। अरेकिस हाइपोजिया फेस्टिजिएटा किसका है? गुच्छेदार मूंगफली। और अरेकिस हाइपोजिया प्रोकेम्बेंस किसका है? फैलने वाली मूंगफली। मेरा ही नाम डुबाओगे तो। सोयाबीन का नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और कुल्थी का? कुल्थी एक दलहनी फसल है जिसकी खेती धीरे धीरे कम होती जा रही है। मुख्य रूप से राजस्थान में ही उगाई जाती है और कम पानी में अच्छे से आ जाती है, इसीलिए शुष्क खेती के लिए उपयुक्त फसल। बोले आपने क्या बोला, हमको कुछ समझ में नहीं आया। अरे गधों, दलहनी फसल कम पानी चाहिए इसलिए राजस्थान में उगाते हैं, धीरे धीरे इसकी खेती कम कर रहे हैं, है ना। इसको कड़क बोलते हैं अपने गाँव, कुलत, है ना। वही है, लोग इसका पानी उबाल के पीते हैं सूप की तरह, खांसी की दवाई के रूप में। हेलियंथस, सूरजमुखी। सूरजमुखी का सूर्य की दिशा में घूमना क्या कहलाता है? सबसे घटिया बच्चे जो देखे ना मैंने जीवन में, आज तक के इतिहास में, कि जिनको ये नहीं पता कि सूरजमुखी का फूल घूमता, उसको हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। कौन से हार्मोन की वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तुम कौन सी पढ़ाई करते हो बेटा?
नहीं करते। लाइनम यूसिटेटिसिमम किसका नाम है? अलसी तिलहनी फसल है कि रेशे वाली? दोनों। अलसी का रेशा क्या कहलाता है? फ्लेक्स। अलसी का फल क्या कहलाता है? सीड बॉल कहलाता है। बहुत बुरी स्थिति बेटा, गंभीर। पीली सरसों का वानस्पतिक नाम ब्रेसिका रापा वैरायटी ट्राइकोलेरिस। ब्रेसिका रापा वैरायटी सरसों, बुरी सरसों। ब्रेसिका नाइग्रा काली सरसों, और ब्रेसिका जुनेशिया भारतीय सरसों, राई, राहा, लाही, लाहा, रायला, सब यही। इरुका सटाइवा कौन है? रॉकेट क्रैश इसी को कहते हैं, क्योंकि इसकी वृद्धि बहुत तेज होती। और ब्रेसिका नेपस कैनोला विदेशी सरसों। अरंडी का नाम क्या है? रिसिनस कम्युनिस। कार्थेमस टिंक्टोरियस कौन है? कुसुम। कुसुम में पूफा कितने % होते हैं? 78%। सूरजमुखी में 68। कुसुम के किस भाग से रंग प्राप्त होता है? पुष्प से। कौन सा रंग प्राप्त होता है? चटकीला लाल रंग। कौन सा रंग प्राप्त होता है? कुसुम की पत्तियों में कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो जब किसी फसल की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ कुसुम लगाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? बॉर्डर फसल या रक्षक फसल। ऐसे कांटे होते हैं, ठीक है। इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया किसका नाम है? नील का। तिल का? काले तिल में ज्यादा तेल होता है, सफेद में कितना होगा? 52%। सफेद में 50%। कोकस न्यूजिफेरा नारियल में कितना तेल होता है? सूखे खोपरे में 60%। राम तिल या नाइजर का वानस्पतिक नाम क्या है? ये तो सुनिए, पहली बार रहे हो ना। हाँ, ये राम तिल या नाइजर है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यह एक तिलहनी फसल है। कैसी फसल है बेटा? ऑयल पाम का वानस्पतिक नाम क्या है बेटा? एलाइस वेनेंसिस। अब ये देखने में खजूर दिखाई दे रहे हैं, पर इनके बीजों से तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार के दिखाई देने वाले सारे वृक्ष पाम कहलाते हैं, चाहे वो खजूर हो, चाहे वो नारियल हो, चाहे सुपारी हो, चाहे ऑयल पाम हो, चाहे शुगर पाम हो, चाहे ताड़ के पेड़ हो, वो सब क्या कहलाते हैं? पाम। जिससे तेल निकालेंगे वो ऑयल पाम। अब ऑयल पाम को कहा जाता है स्मॉल फार्मर्स इरिगेटेड क्रॉप, यानी लघु किसानों की सिंचित फसल। क्या कहा जाता है बेटा? प्रश्न आता है, लघु किसानों की सिंचित फसल की संज्ञा किसे दी गई? किससे दी गई है? ऑयल पाम को, है ना। यह शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है। भारत में जितने भी कृषि उत्पादों का आयात किया जाता है, आयात मतलब विदेशों से भारत में मंगाए जाते हैं, उसमें सर्वाधिक आयात किया जाता है खाद्य तेलों का। मतलब भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तेल। सोयाबीन का, मूंगफली का, सूरजमुखी का, कुसुम का, सरसों का, तिल का। सबसे ज्यादा पैसा किसमें जा रहा है अपना? तो सरकार क्या योजना चला रही है कि अपन ऑयल पाम का उत्पादन करें। तुम जो ये 5 रुपए के चिप्स, बिस्किट सब खाते हो ना, इसमें देखना इंग्रेडिएंट में लिखा होगा पामोलिन या पाम ऑयल, है ना। यही खा रहे हैं। अब अच्छा बुरा भगवान जाने। गन्ने का नाम क्या है? सक्करम ऑफिस बांध के दिए भाग जाते हैं गिरने से बचने के लिए। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेय पदार्थ गन्ने का रस, और भारत का चाय। चुकंदर का नाम क्या है? बेटा नहीं, बीटा वल्गेरिस। अब वो गलती से लिखा गया, मैंने जानबूझ के लिखा कि तुम्हारा नींद वाला ध्यान कम से कम उधर तो जाए। क्या लिखा है? बीटा वल्गेरिस। बेंगालेंसिस किसका नाम है?
पालक का, और बंगाल से हटा दो क्या बन जाता है? चुकंदर। अब तुमने तो लाल चुकंदर ही देखा है, ये ऐसा भी होता है। चुकंदर से भी शर्करा बनती है, कितने प्रतिशत? 10 से 12% सुक्रोज। पढ़ा दिया मैंने चुकंदर को। सर्वाधिक लवण रोधी फसल कौन है? चुकंदर। ये जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, चुकंदर की खली है। गॉसिपियम स्पीशीज किसका नाम है? कपास कितने तरह का होता है? देसी कपास का वानस्पतिक नाम? और एशियाटिक कपास का? और इजिप्शियन कपास का? और अमेरिकन कपास का? तुम बताओ मुझे कैसी तैयारी चल रही है? किस चीज की तैयारी कर रहे हो? तुम कर देगा, तुम्हें शर्म। बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे हो बेटा? ये एग्रीकल्चर एक दो बार में याद थोड़ी होता है, इतना आसान। हाँ, इसीलिए आखिरी में पढ़ाता हूँ वनस्पतिक नाम, पहले पढ़ाना बंद कर दिया ताकि तुमको आईना दिखा सकूं। ये क्या कर रहे हैं आंटी जी? सुनाई। कपास में कहलाती है चुनाई। जूट का नाम क्या है? और तोसा जूट का? पढ़ाया है मैंने तो। 2 प्रकार का जूट होता है भारत में, सर्वाधिक तोसा जूट की खेती करते हैं। कोरकोरस ओलिटोरिस, सफेद जूट कोरकोरस कैप्सुलरिस। नहीं पढ़ाया? जूट में रेटिंग के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 34 डिग्री सेल्सियस। जूट की बीज दर कितनी है? क्रोटोलेरिया जोनिसिया किसका नाम है? और ढेंचा का? सेजवेनिया एकोलिएरिया। और सेजवेनिया रोस्टेटा के तने पर भी गांठें पाई जाती है। हिबिस्कस कैनाबाइनस किसका नाम है? पटसन का। कल पूछूंगा मैं ये सब तुमसे। रंजन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? सैनक्रिस सेलेरी। इसको घमण घास भी कहते हैं। यह बाजरे के अर्गट रोग को शरण देती, पशु चारे के रूप में प्रयोग होती। नेपियर घास का? हाथी घास या पेनिसिटम परप्यूरिया? बरसीम का? चारा सम्राट किसको कहते हैं? बरसीम को। और रिचके का नाम बताओ? मेडिकागो सर्टाइवा या एल्फा एल्फा लूसा। ये रिचके की पत्तियां हैं मेथी की। मेथी की कैसे पहचाने? उसकी बाउंड्री बैंगनी रंग की होती है। कैसी होती है? सूडान घास का नाम क्या है? सोरगम सूडान। गुआना घास का? पैनिकम नेक्सी। गुआर का? गुआर से क्या प्राप्त होता है? गोंद। कितने परसेंट? 33%। कौन से भाग से? भ्रूण कोष। कॉफी का नाम क्या है? विश्व की सबसे महंगी कॉफी कौन सी आती है? कॉफी लुवाक सिवेट कैट के। नहीं बता तुमको? बताया था मैंने तुमको? नहीं बताया? अरे बेटा, अगर कोई बात करता हुआ दिखा ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अभी बहुत भूखार चल रहा हूं मैं तुम्हारी स्थिति देख के। अरे यार, ये तो अच्छे नहीं, ये तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। इतनी महंगी कॉफी आ रही है मार्केट। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी दोस्तों ये है दुनिया। यार वो अगले की दुनिया में अच्छा है, मैं तो भूल गया।
मैडम कौन सी है कॉफी? Well, this is the most expensive coffee in the world. It's called Luwak. अच्छा 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 वाह तो इतनी जबरदस्त कॉफी कैसे बना दी तुमने? लोग कॉफी की बात ही अलग है। मेरा दोस्त है आसाम में रहता है और उसका फार्म है वहां पर वो ये उगाता है मतलब खेती करता है। लुवाक कॉफी है ना वो किसी बागान में नहीं उगाई जाती है। सीवेज टाइप की गुल्ली होती है उसे कॉफी बीन्स खिलाए जाते हैं फिर वो जो पट्टी करती है ना उससे बनती है ये कॉफी। तो दिल्ली की टट्टी वाली कॉफी है। दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कौन सी बेटा? लुवाक। तुम ध्यान रखना कहीं पीने मत चले जाना। हाँ, जब तक किसी चीज के बारे में आइडिया नहीं हो तब तक उसको हाथ अरे यार तुम मानते एक तो तुम है ना $150 1690 की 1 किलो 9160 $9573 12,900 ये आधा किलो 5,900 जब अंग्रेजों का शासन था दुनिया में तब हर जगह अंग्रेजों का ही राज था तो उन्होंने जो गुलाम लोग थे जो काम करने वाले थे उनको प्रतिबंधित कर दिया। बगीचे भी उनके थे मालिक भी वही थे काम गुलाम करते थे तो उनको मना कर दिया तुम कॉफी नहीं पियोगे। कॉफी सिर्फ अमीर लोग पिए और महंगी भी होती थी। अब जिनको बेचारों बचपन से कॉफी पीने की आदत लगी अचानक उनकी बंद कर दी तो गुलाम तो बहुत गरीब होते थे तब कॉफी जितने बीन्स वो तोड़ते थे तो वो तो सब अंग्रेज ले जाते थे भर के फैक्ट्रियों में काम वो कॉफी बनाने के लिए। अब उनको कुछ नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे कि एक सिवेट नाम का जानवर होता है ना उसमें देखे ही होंगे साइड में तुमको 2-4 वो भी देखना है बताओ। तो ये कॉफी के बीन्स खाता है जंगल में है ना फिर ये जो पोटी करता है ये बीज पचते नहीं है ना तो ये बीज नहीं पचते हैं तो ये ऐसे कैसे आ जाते हैं तो इनको बढ़िया धुआ के और सेक के कॉफी बना देते हैं। अब वो मजदूर कॉफी पीते थे उसमें से कुछ अंग्रेज अच्छे भी हुए फिर बाद में तो वो क्या है कि दोस्ती यारी में वो किस दिन किसी मजदूर के घर गए बोले कॉफी पिला दे यार भाई दिमाग खराब हो रहा है। अब वो मजदूर कॉफी कहाँ से लाए तो उसके पास पड़ी हुई थी ऐसी नशे की तरह काम है तो बीड़ी चाहिए तो कहीं से बनाता है आदमी तो उसने उसको पिला दी उसको असली कॉफी से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगी तो उसने कहा मुझे दे दे और चाहिए बना। अब वो बेचारा बताया भी कैसे फिर आखिरी में उसने जब बताया तो अंग्रेज को तो बिजनेस आइडिया मिल गया उसने ट्रेड सीक्रेट रखा तो इकट्ठा कर मामला अपन एक बगीचा इससे ही रख लेते हैं और उसने बेचना शुरू कर दिया और बेचते बेचते इतनी फेमस हो गई। अब बेंगलोर में भी कैफे वहां भी मिलती है 3,000 रुपए का एक कप लोग पीते हैं और पीने वालों को पता भी है कि कैसे बनती है। तो बिल्ली के पेट के एंजाइम जो रहते हैं उसमें फर्मेंटेशन करते हैं थोड़ा बहुत उसकी वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। पर मैंने नहीं पी है मैं खाली बता रहा हूं तुम सोच रहे हो आप बहुत जानकारी रख रहे हो। अपने चाय पियो चाय का नाम बताओ कम से कम नाम तो पढ़ा तुमने कैमिला और चाय का कुल क्या है थिएसी क्या नाम है
थिएसी, और चाय का अध्ययन थियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? भारत में बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन होता है ना, हजारों करोड़ का बिजनेस। ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ। तुरंत दोस्ती बढ़ाए, दुश्मनी कभी बीच में। तुम देखो, अपन कहीं अनजान जगह पे जाते हैं, कोई जान पहचान नहीं, कोई बात ही नहीं करता, पर ये अगर कोई आदमी यूं यूं कर रहा हो, ताली बजा रहा हो, तो पड़ोसी तुरंत हाथ यूं कर देता है, नहीं? अरे गांव में इतनी भयंकर अंडरस्टैंडिंग रहती है कि कोई अगर गलती से यूं करे ना तो डब्बी पकड़ा देता हो उसको। हाँ, बाप बेटे एक ही डब्बी में चल रहा है काम। बच्चा सोया रहता है, पिताजी धीरे से आते हैं, उसकी जेब में हाथ डालते हैं, मसाला बनाते हैं और फिर डब्बी। तुरंत सत्यदायक कोई नहीं ऐसा। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं, क्या है? अरे क्या है ये? हाँ, तंबाकू क्या होता है? तंबाकू कितने प्रकार का होता है? देसी तंबाकू का नाम क्या है? नहीं पता ना? बहुत बढ़िया। निकोटियाना टेबेकम। और विलायती तंबाकू का? निकोटियाना रस्टिका। बस खत्म। अब इसमें से 30-35 वानस्पतिक नाम तो मैं पढ़ा चुका हूं, और बाकी 30-35 तुमको खुद पढ़ना है। अब वो खुद ही छांटना है कौन से, मैं थोड़ी बताऊंगा। हर काम नहीं करूंगा, तुम क्या करोगे जिंदगी में? चलो, अब अपन पढ़ेंगे कृषि का इतिहास। क्या पढ़ेंगे बेटा? कृषि का इतिहास में बहुत शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा। मैं कहूँ इंपॉर्टेंट तो निशान लगा लेना, ठीक है? हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, चाहे डबल एओ, सुपरवाइजर, सीयूईटी, जेईटी, है ना? मतलब आज से लेके तुम्हारी जिंदगी जब तक चलेगी इसमें से प्रश्न आते रहे, है ना? चैप्टर का नाम तो वही है, इंट्रोडक्शन टू एग्रोनॉमी, पर इसमें पहला टॉपिक कौन सा है? कृषि का इतिहास। अब देखो, पुराने जमाने में जब पृथ्वी सूरज से टूटकर अलग हुई थी, है ना, फिर वो धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर वहां पर एक कोशिकीय जीव बने, फिर बहुकोशिकीय पेड़ पौधे और जंतु बने, और अंत में आया इंसान। अब इंसान तो जंगलों में रहता था, पशु पक्षियों का शिकार करता था और जीवन यापन करता था। बाद में उसने कुछ दाने भी इकट्ठे करना शुरू हुए और इस प्रकार से खेती की शुरुआत। तो जब इंसान जंगलों में रहता था तो सबसे पहले उसके साथ रहना शुरू किया कुत्तों ने। प्रश्न आता है कि मानव ने पहला पशु कौन सा पाला? ऐसे तो जंगल में रहता करता था, बाद में खा पी के जो फेंक देता था वो कुत्ते आ जाते थे। धीरे धीरे कुत्ते इंसानों के साथ रहना शुरू हुए। तो भारत ने इंसान ने पहला पशु कौन सा पाला? कुत्ता। पर कृषि में सबसे पहला पशु कौन सा पाला गया? भेड़। तो भेड़ पालन कब शुरू हुआ? 8700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को इंग्लिश में क्या लिखते हैं बेटा? बिफोर क्राइस्ट या BC। लिख लो, इंपॉर्टेंट। भेड़ पालन कब शुरू हुआ? 8700 ईसा पूर्व। मतलब आज से 2000 साल जाएंगे पीछे तो 0 BC आएगा, उसके भी 8700 और पीछे जाएंगे तो 8700। आज से लगभग 9500 साल पहले। फिर बकरी पालन करने में 1000 साल और लगे। मतलब सोचो, भेड़ तो पालते थे पर बकरी पालना सीखने में कितने साल लग गए? 1000 साल। धीरे धीरे सीखा है अपन ने सब कुछ। बुद्धिहीन हुआ करता था इंसान, आज भी लगभग वही है। 1000 बार मना करो वही काम करता है, बुद्धिहीन ही तो हुआ ना। अच्छा, फिर और आगे चलें। गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ हुई 7500 ईसा पूर्व में। लगा लो, इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इंसानों ने अनाजों के दाने इकट्ठा करना शुरू किया और शिकार करना। इसको कहते हैं आखेटक एवं संग्राहक। क्या कहते हैं? आखेट मतलब शिकार करना और संग्राहक मतलब फल फूल या फल और दाने इकट्ठे। फिर उन्होंने देखा कि जो दाने गिर जाते हैं वो ही नए पौधे बन जाते हैं। इस प्रकार से खेती की शुरुआत हुई, है ना? कुछ लोग कहते हैं मध्य एशिया में, कुछ लोग कहते हैं मिस्र में। सबसे पहले महिलाओं ने खेती करना प्रारंभ की। आदमी लोग तो शिकार करने जाते थे। 2900 BC, इसके पहले भी 3500 BC में पहिए का आविष्कार हुआ, जो अपन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अपन तो एग्रीकल्चर का इतिहास पढ़ते हैं।
2900 BC, मतलब लगभग 4500 साल बाद ये पता चला कि सिंचाई भी करना रहती। मतलब फसलें तो उगाते थे भगवान भरोसे, पर पानी डालना कब शुरू करा? 4500 साल बाद। तो सिंचित खेती कब प्रारंभ हुई? 2900 BC में। हल का आविष्कार कब हुआ? 2900 BC में। तो क्या ये तारीख इंपॉर्टेंट है? लगाओ। हल का मतलब यह नहीं कि ऐसा हल बना लिया, हल का मतलब किसी डंडे से मिट्टी खोदना शुरू किया। उनको ये पता चला कि जमीन पे दाने नहीं डालना है, गहराई में डालना। फिर 2300 BC चना, नाशपाती, सरसों और कपास की खेती प्रारंभ हुई। साथ ही साथ हाथी, मुर्गी और भैंस पालन प्रारंभ हुआ। हाथी, छोटा हाथी और मुर्गी। अरे ये है छोटा हाथी, ये तो भैंस है। भैंस भी छोटा हाथी जैसी दिखाई देती है मुझे। बाईस सौ BC में धान की खेती प्रारंभ हुई। अब ये हो रही है रोपाई, देख लो, है ना। ये नर्सरी है, इसमें से बंडल बना बना के निकाल रहे हैं इधर, आगे जाके इनकी रोपाई करेंगे। 1700 BC में घोड़ा पालन, मतलब हाथी अपन ने 500 साल पहले ही पाल लिया था घोड़े से, क्योंकि घोड़ा बहुत ज्यादा। अरे विश्व के सबसे महंगे घोड़े हैं, कोई तुमको दिखाएगा नहीं, इसलिए देख लो चुपचाप। अच्छा बताओ, ये वाला किसको पसंद है? ये वाला और ये वाला? दुनिया में सबसे महंगा घोड़ा ये है। गरीबों की पसंद भी। ये घोड़ा हॉलीवुड की कई सारी मूवीज में आ चुका है, 140 से ज्यादा फिल्मों में आया है ना। और ये सिर्फ हीरोइन का घोड़ा है। किसको किसको पसंद था? 1500 ईसा पूर्व में गन्ने की खेती कुएं से सिंचाई। देखो मैं तुमको बता रहा हूं, अपने जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसमें बहुत साल पहले, लगभग 11,000 साल पहले ऋग्वेद में, है ना, कृषि का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। उसमें हल की संरचना का भी अध्ययन मिलता है, जिसको अर्ड कहा गया था, है ना। पर वैदिक कालीन इतिहास को लोगों ने गलत प्रेडिक्ट कर लिया। उन्होंने कह दिया कि 2500 ईसा पूर्व पहले ऋग्वेद में हल को अर्ड कहा गया। अलग अलग किताबें अलग अलग, अपन जो पढ़ते हैं पाश्चात्य इतिहास पढ़ते, पाश्चात्य मतलब अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास। तो अपने इसमें तो ऋषि पाराशर ने पूरा ग्रंथ लिख दिया था, ऋषि पाराशर, पर अंग्रेज उसको मानते नहीं। तो ये जितनी भी पढ़ाई अपन पढ़ रहे हैं सब अमेरिका से कॉपी की हुई है, इसलिए जो डेट्स लिखे हुए वहां के हिसाब से लिखे, है ना। फिर बाद में अपने यहाँ बहुत सारे विदेशी आक्रांत आए, पहले मुगल्स आए, उसके पहले भी अफगानी आए थे, फारसी आए थे, मंगोलियंस आए थे, है ना, सिकंदर आया था, हमेशा से आए। पर जो बाद में आए उन्होंने यहाँ के पुस्तकालय जला दिए। क्या कर दिया? तो अपना जितना विज्ञान, जितनी लाइब्रेरी थी वो सभी जला दी। अब पहले ना तो इंटरनेट था ना फोटोकॉपी, एक किताब लिखते तो वो एक ही रहती हमेशा के लिए। कोई बड़ा भारी आदमी उसको वापस कॉपी पेस्ट करता था। तुम सोचो एक किताब है कहीं लाइब्रेरी में, तुम उसको कॉपी पेस्ट करो, हाथ से लिखो, वो भी मोर पंख को डुबा डुबा के, कितना समय लगे? साल 2 साल लगते थे एक किताब की एक फोटोकॉपी करने में। तो बहुत कम लोग ही करते थे। मतलब जो भी मेन किताबें थी वो सब नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में पहुंच गया, है ना, यहाँ पर थी। और यहाँ से अध्ययन करके लोग जाते थे देश विदेश में और लोगों को शिक्षा देते थे। जैसे मान लो ये बोर्ड वोर्ड सब हटा के मैं खाली ऐसे ही भाषण देता रहूं, ऐसी पढ़ाई चलती थी पहले गुरुजी के दिमाग से। तो उन्होंने सब किताबें जला दी, तो अपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सब नष्ट हो गई। अभी अमेरिका में एक समूह है, वो देख रहा है कि जो हवाई जहाज अमेरिका वालों ने अब बनाया वो तो अपने यहाँ 200-400 हजार साल पहले बना हुआ है। रावण के पास भी था, है ना। उसकी संरचना भी, उसको कैसे बनाया, उसमें कितने इंजन थे, कितने पहिए थे, उसमें मरकरी फ्यूल का उपयोग होता था। उन्होंने बताया कि हवाई जहाज जब उड़ता था तो हाथी भाग जाते थे, घास उड़ जाती थी, धूल मिट्टी उड़ती थी, है ना। लोग खाना खाते खाते भाग जाते डर के मारे। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुनाथ करे सब कोई, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि विमान चलता है तो इतना जोर का साउंड होता है कि लोगों के मुंह से भगवान का नाम निकल जाता है, हे भगवान।
तो अपन कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? अंग्रेजों वाला। एग्जाम में भी कौन सा आता है? उत्तर भी क्या लगाना है? चलो बहुत बढ़िया। तो 2500 ईसा पूर्व में कुएं का आविष्कार किया। मतलब अपन ने ये भी देखा कि जमीन के नीचे भी पानी है, जब तक तो नदी नालों से ही काम चला रहे। और गन्ने की खेती चालू की। अब 1500 बीसी, फिर 1500 साल और हुए तो 0 बीसी ईसा मसीह का जन्म हुआ। फिर 1500 साल और गुजरे तो 1500 एडी आया। मतलब -1500 से +1500, 3000 साल का कोई इतिहास लिखित में ढंग से वो सब जला दिया। फिर अंग्रेजों का शुरू हुआ 1500 एडी से, तो अनार और मौसम्बी की खेती प्रारंभ हुई। फिर 1875 में IMD की स्थापना हुई। कहां हुई बेटा? पुणे, महाराष्ट्र में। अब सुपरवाइजर वालों ने इसका उत्तर कलकत्ता मान लिया। क्या मान लिया बेटा? सुपरवाइजर वालों ने क्या मान लिया? कलकत्ता। और ICAR 2020 ने क्या माना? पुणे। अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या ढूंढेंगे उत्तर में? पुणे, है ना। पर अगर मुख्यालय पूछे तो हमेशा क्या उत्तर लगाना है? नई दिल्ली। तो IMD का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। देखो अंग्रेजों का जमाना आया। जैसे मान लो अंग्रेज भारत में सबसे पहले अंग्रेज आया वास्को डी गामा। कौन आया? ये कहानी भी बता चुका हूं मैं तुमको एक बार। नहीं बताया? तुम्हारे बेच में कुछ भी नहीं बताया मैंने। फिर तो तुम ऐसे ही अनपढ़ रह गए यार। हाँ सर, ये इल्जाम भी मेरे ऊपर ही रख दो। कितने खराब बच्चे हैं यार। इतने वीडियो सिर्फ मैंने ही दिखाए हैं तुमको। और कुछ बच्चे तो अभी भी सिर्फ वीडियो ही देखने आते हैं। ये क्या है बेटा? दुनिया का मैप है ना। अब इसमें भारत कहाँ है? ये रहा इंडिया। अब देखो विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने बेटा? 7। इधर शुरू करेंगे। ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। यहां से लाइन खींच देते हैं। ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका और नीचे वाला दक्षिणी अमेरिका। कैसा? ठीक। अब देखो उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश है? कनाडा, USA, है ना। और इसका एक टुकड़ा यहां भी अलास्का। कनाडा बड़ा है कि USA? बहुत बड़ा है। दक्षिण अमेरिका में देश आते हैं चिली, पेरू, ब्राजील, उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया, अर्जेंटीना। तो जिसका भी उत्पत्ति स्थान चिली, पेरू, ब्राजील है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? दक्षिण अमेरिका। ऐसा पढ़ा है अपन ने कई जगह। मूंगफली का कहाँ है? ब्राजील। आलू का कहाँ है? पेरू। अमरूद का कहाँ है? पेरू। तो ये सब कहाँ जाएंगे? दक्षिण अमेरिका वाले। ठीक है। इन सभी फसलों को भारत लेने का काम किया पुर्तगालियों ने, है ना। यहाँ बीच में मैक्सिको है, ये रहा, है ना, बीच में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच में मध्य अमेरिका। फिर ये वाला जो महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? अफ्रीका। और इसके जस्ट ऊपर वाला यूरोप। और ये इतना बड़ा जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? एशिया। और ये तो सबसे बड़ा एशिया है ना। और ये रूस ब्लू कलर का है ना। ये जो रूस है यहां तक था। धरती तो गोल है ना, तो यहां से 1 किलोमीटर जाएंगे किधर आ जाएंगे? इधर। ये अलास्का भी किसका था? रूस का। पर विश्व युद्ध के बाद जब रूस हार गया तो $40,000 के बदले में उसने ये पूरा अलास्का किसको बेच दिया? मतलब ये इतनी जमीन जो दिखाई दे रही लगभग भारत के बराबर, कितने में बेच दी? $40,000। बहुत जमीन अभी भी देखो
ये जनसंख्या सिर्फ कहाँ बढ़ रही है बेटा? विदेशों में तो बच्चे पैदा करने के पैसे मिलते हैं। तुम सोच रहे वहीं चले जाते तो अच्छा लगता। सोचो अपने पेरेंट्स ही ऐसा सोच लेते कि नहीं करना है तो फिर। हाँ, अब दुनिया की सबसे अमीर जगह कहाँ है बेटा? यूरोप, है ना? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, डेनमार्क, है ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे ऐसे देश हैं जिनके नाम भी उनके अंदर नहीं लिखे जा सकते, है ना? सिर्फ नंबर लिखना पड़ता, नाम बाहर लिखना पड़ता, इतने छोटे लिख रहे हैं। ये 8, 9, 10, 11, 6, 7, 14, 15, तो ये इतने छोटे देश है कि इनके नाम भी इनके अंदर नहीं लिखे जाते। देखो ये सैन मेरिनो, मोनाको, ओनोरा, ये पुर्तगाल दिख रहा, ये पुर्तगाल। कोई बता सकता है कहाँ पुर्तगाल? ये बड़ा हो गया, ये पुर्तगाल। यहां से एक नागरिक जिसका नाम था वास्को डी गामा, क्या नाम था बेटा? वो समुद्र के रास्ते इंडिया है। 10 मई 1498 सुबह 10:50 है ना? उसको यहाँ पहुंचने में 365 दिन लगे थे। कितने लगे थे? वो 53 जहाज लेके निकला था 1000 यात्रियों के साथ, पर उसके 47 जहाज जो है वो तूफानों में फंस गए और टूट गए। साल में 3 बार तूफान आया। वो केवल 6 जहाजों के साथ पहुंचा कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। यहाँ के राजा से उसने व्यापार करने की परमिशन मांगी। राजा की परमिशन लेके यहाँ उन्होंने व्यापार शुरू किया। फिर उसके बाद स्पेन के लोग आए, डच यानी जर्मनी के लोग आए, इंग्लैंड के लोग आए। उन्होंने भी धीरे धीरे यहाँ पर अलग अलग जगह अपने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जिसमें प्रमुख थे बम्बई, पुणे, मद्रास, कलकत्ता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, है ना? ऐसे करते करते उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और उनके पास जब इतनी बड़ी कंपनी हो गई तो बहुत सारे लोग आए, उन्होंने सेना बना ली और उस सेना से बंगाल को हरा कर बंगाल पे कब्जा कर लिया। फिर छोटे छोटे देश थे तो एक दूसरे को लड़वाया आपस में, फूट डालो शासन करो, और पूरे भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर ब्रिटेन की महारानी ने कंपनी से कहा कि ये कब्जा हमको दे दो। है ना? तो वो कंपनी के हाथ से कहां चला गया मामला? ब्रिटेन की। तब जाके पूरे भारत पे किसका राज हो गया? ब्रिटेन। अब आगे की कहानी कल। ये तो बहुत सारा है यार, ये तो कंप्यूटर ही हैंग हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लेना कैसे हुआ फाइल का नाम।